हेलो भविष्य के अधिकारियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन। आपकी तैयारी में एक छोटा सा रोल अदा करने के लिए, आपके सहयोग करने के लिए, आपकी तैयारी को एनहांस करने के लिए मैं राकेश कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल विषय को लेकर। ठीक है, भूगोल विषय की बात करें, पिछली कक्षाओं में हमने जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान के बारे में कुछ चीजों को पढ़ा है। एकदम लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है फोल्डिंग के बारे में, यानी वलन के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉल्टिंग के बारे में, यानी भ्रंशन के बारे में। हिंदी में भ्रंशन, इंग्लिश में कहते हैं फॉल्टिंग। फॉल्ट के बारे में आपने देखा होगा, कई सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे, नहीं जानते हैं आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। जुड़े रहिए, अपने लोगों तक पहुंचाते रहिए। थोड़ी सी पिछली कक्षा से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वलन यानी फोल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किसकी बात हो रही, फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब मोड़। जैसे कोई चट्टान है, अगर चट्टान में क्षैतिज रूप से कोई बल लग रहा है, ऐसी कंडीशन में बल लगने की वजह से अगर इस चट्टान में कोई ऐसे मोड़ पड़ जाए, इसी को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं फोल्डिंग। क्या कहते हैं, फोल्डिंग, यानी वलन पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो वलन बन रहा था, इस वलन को हमने कई प्रकार से देखा था। मतलब कितने प्रकार के वलन बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, इन चीजों को हमने सीखा था। ठीक, सबसे पहले हमने सीखा था ऊपर वाले को क्या कहते हैं, फिर नीचे वाले को क्या कहते हैं। इन सब चीजों को सीखा था। अपनति क्या है, अभिनति क्या है ना, एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन क्या है, इसकी बारे में चर्चा हमने पीछे किया था। आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर को जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वलन कितने प्रकार का होता है ना, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनर, इनक्लाइनर, ऐसे कई सारे वलन के बारे में, कई सारे फोल्डिंग के टाइप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉल्टिंग के बारे में, भ्रंशन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। भ्रंशन क्या होता है, देखिए जब दरार के निर्माण के पश्चात, किसकी बात हो रही, धरातल पर दरार के निर्माण के बारे में बात हो रही है। जब दरार के निर्माण के पश्चात चट्टानें क्षैतिज या लंबवत दिशा में विस्थापित हो जाती है, तब भ्रंश का निर्माण होता है। आप यहाँ पे इस शब्द को जो प्रयोग किया गया है, जब दरार के निर्माण के पश्चात, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात। यहाँ पे कहा गया ऐसी कोई चट्टान है, ऐसी ये कोई चट्टान है, और यहाँ पे चट्टान के निर्माण के पश्चात अगर उसमें क्षैतिज या लंबवत दिशा में विस्थापित हो जा रही, कब विस्थापित हो रही, मान लेते हैं ये एक चट्टान है। ठीक है, इस चट्टान में, ये जो चट्टान है, यहाँ पर किसी कारण से एक दरार पैदा हो गया। ठीक, अगर हम दरार की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर दरार एक पैदा हो गया किसी भी कारण से। ठीक है, अगर यहाँ पे जो दरार पैदा हो रहा है, इस दरार की वजह से ये चट्टान जो है या तो क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो जाए, क्षैतिज का मतलब इधर विस्थापित हो जाए, अथवा लंबवत दिशा में, कहने मतलब ऊपर चली जाए अथवा नीचे चली जाए। इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनेगी उसे हम कहेंगे भ्रंश। क्या कहेंगे, भ्रंश यानी फॉल्ट। जब यहाँ पे विस्थापित होगा तो हम समझते हैं कैसे विस्थापित होगा, देखते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को हमने लिया है, इसी चट्टान को लिया है। सपोज यहाँ पे दरार हुआ था और इस दरार की वजह से ये चट्टान यहाँ पर बैठ गई नीचे। बात समझ रहे हैं हमारी, यही चट्टान थी, आपकी चट्टान थी। यहाँ पे किसी बल के प्रभाव से ये क्या हुआ, यहाँ पर ये नीचे बैठ गई, लंबवत दिशा में नीचे बैठ गई। अब लंबवत दिशा में जो नीचे बैठ गई, यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया। इधर भी तो चट्टान होगी, इधर भी तो चट्टान होगी। यहाँ पे जो नीचे बैठ गया, इसकी वजह से जो स्थलाकृति बनी, उसी को हम कहते हैं भ्रंश, उसी को कहते हैं फॉल्ट। ठीक, या ऐसा कुछ सिचुएशन बने, स्थलाकृति यही है, आप समझिएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बने, कैसा, कि यहाँ पर कोई ऐसा बल काम करे, ये चट्टान जो है ऊपर चली जाए। ऊपर चले जाने का मतलब ये बीच वाली चट्टान उठ जा रही है और इसके आसपास की जो चट्टान है जैसे के तैसे बनी हुई, उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए एक स्पेस खाली हो गया, यहाँ पर स्पेस खाली हो गया। इस प्रकार की जो स्थलाकृति होगी उसे क्या कहेंगे, फॉल्ट यानी भ्रंश। आप समझ रहे हैं भ्रंश कैसे बन रहा। ये हमने लंबवत बल की बात किया, यहाँ पे भी लंबवत, पिछला एग्जाम्पल भी लंबवत। ऐसे क्षैतिज भी होता है, कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कोई स्थलाकृति है, यही स्थलाकृति है, मान लेते हैं इस स्थलाकृति में इस पिंड पर कोई क्षैतिज बल काम किया। क्षैतिज बल काम करने की वजह से यहाँ पे एक दरार बन गया। ठीक, जब दरार बन गया, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये चट्टान जो है खिसक कर ऐसे ऊपर चली गई। ठीक, ऐसे ऊपर चली गई,
इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ, ये चट्टान ऊपर चली गई। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस यहाँ पर जो स्थलाकृति बन रही इसी को हम कहते हैं क्या, ये फॉल्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया, बात समझ में आई। फॉल्टिंग क्या होती, फॉल्टिंग को यही समझना है कि जब दरार का निर्माण हो रहा है, दरार के निर्माण के बाद चट्टाने चाहे क्षैतिज रूप से और चाहे लंबवत रूप से, यानी ऊपर या नीचे लंबवत रूप से या क्षैतिज रूप से क्या हो रही है, विस्थापित हो जा रही। कहने का मतलब एक खंड टूटकर दूसरे पर चला जा रहा है, या एक खंड टूटकर नीचे बैठ जा रहा है, या एक खंड टूटकर ऊपर चला जा रहा है। इन सब सिचुएशन में जो स्थलाकृति बनती है, जो भूदृश्य बनता है, जो लैंडस्केप बनता है, जो लैंडफॉर्म बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉल्ट, उसे कहते हैं भ्रंश। आई थिंक यहाँ तक बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम भ्रंश के प्रकार के बात कर लेते हैं, काइंड ऑफ फॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रमुख रूप से 4 प्रकार को हम जानते हैं, ठीक है। फॉल्टिंग की प्रमुख 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों को हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है नॉर्मल फॉल्ट। देखिए अगर आपको हिंदी का नाम लेने में असुविधा हो रही, समझने में दिक्कत हो रही है, आप इंग्लिश के नाम को भी यूज करिएगा। और मैं सजेशन करूंगा, अगर पर्सनली सजेशन देने की बात है तो मैं ये जरूर कहता हूँ, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता हूँ, किसी टॉपिक को जब बताया जाता है, मैं आपसे ये जरूर कहता हूँ आप उस टॉपिक को, उसका इंग्लिश वर्ड जो है, जो कम से कम हेडिंग का आप इंग्लिश वर्ड जरूर जानते रहिए। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में हिंदी इंग्लिश दोनों आता ही, आप जान ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का सीधे ट्रांसलेट होता है क्या, गूगल से। तो ऐसी कंडीशन में उसकी हिंदी इतनी अजीबोगरीब होती है, आपको समझने में समस्या होती है। तो कम से कम प्रश्न के नेचर को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन के नेचर को समझने के लिए आपको इंग्लिश का नाम भी याद रखना जरूरी होगा, ठीक है, ये आपके लिए हितकारी होगा। इसके अलावा आप जो पढ़ रहे चीजें, उन चीजों का नोट्स बनाते रहिए, जरूर बनाते रहिए। परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नोट्स ही आपके रिवीजन के दौरान काम आएगा, और यही नोट्स जो है रिवीजन करने के बाद यही आपके एग्जाम में जो वैल्यूएशन है, कहने का मतलब एग्जाम में जो परीक्षा में आपका मार्क बढ़ाने का काम है, यही चीज करेगा। क्योंकि कम समय में रिवीजन के लिए आपका जो सेल्फ मेड नोट्स होता है, जो आपके द्वारा बनाया गया नोट्स होता है, वही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ फॉल्ट की, यानी काइंड्स ऑफ फॉल्ट की। यहाँ पे 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है, सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट, नाम याद रख लीजिए, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कैसे। दूसरा है क्या, व्युत्क्रम फॉल्ट यानी रिवर्स फॉल्ट। देखिए नाम से स्पष्ट है, वो नॉर्मल है। दूसरा क्या, रिवर्स है। तीसरे को क्या कहते हैं, थ्रस्ट फॉल्ट, इसी को छेप भ्रंश कहते हैं, इसी को सोपानी भ्रंश भी कहते हैं। अगला क्या है, पार्श्विक भ्रंश यानी ट्रांसकरेंट। ट्रांसकरेंट का मतलब जो स्लाइडली पास्ट होता है, कहने का मतलब इसी प्रकार की संरचना है, यहाँ पर एक दूसरे से ये मतलब खिसक कर एक ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, अगल बगल कैसे होता है, अभी एग्जाम्पल और फिगर के साथ हम चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। देखते हैं आगे, पहले टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट, जो पहला टाइप आपने देखा था, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये तनाव के कारण निर्माण होता है। कैसे होता है, तनाव के कारण, तनाव यानी टेंशन, कहने के मतलब चट्टानों में किसी प्रकार से तनाव बन जाए, तनाव बनने की वजह से क्या होगा, दरार होगा। जैसे ये 2 चट्टाने हैं, ये चट्टाने हैं, इस चट्टान में अगर किसी प्रकार से टेंशन हो जाए, यानी तनाव पैदा हो जाए, जब तनाव पैदा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दरार बनने की संभावना हो जाएगी, कहीं पर भी दरार बन जाएगा। और यहाँ पर जो दरार बनेगा, यहाँ पर दरार बनने से क्या होगा, चट्टाने एक दूसरे से थोड़ी सी दूर हटेंगी। ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है एक चट्टान नीचे बैठ सकती है, एक ऊपर जा सकती है, या दोनों फैल सकती है। उस समय क्या बनेगा, फॉल्ट बनेगा। अब आप ये दिमाग में बैठाइएगा, ये जो चट्टान की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली किसकी बात होगी, लिथोस्फीयर से लेकर स्ट्रेटोस्फीयर तक। जैसे ऐसा तो नहीं है ये जो चट्टान खिसक रही है, ऐसा नहीं है यह पृथ्वी के केंद्र तक खिसक रही है। ये चट्टान यहाँ से खिसक रही है, कहने का मतलब प्लेट की तरह ही है, खिसक रही है, तो यहाँ पर नीचे वाली स्थिर आकृति तो रहेगी। ये जब खिसक जा रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पे फॉल्ट का निर्माण होगा, यानी भ्रंश का निर्माण होगा। ठीक, तनाव के कारण इसका निर्माण होता है, आपने इस बात को जाना। दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या जानना है, चट्टाने एक दूसरे से दूर हटते हैं, जिसके कारण भूपटल पर प्रसार होता है। भाई सीधी सीधी बात है, जब चट्टाने दूर जा रही हैं तो भूपटल का प्रसार ही होगा। कैसे होगा, इसके फिगर के साथ हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल फॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे चट्टानों में तनाव आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे क्या, ये फॉल्ट प्लेन दिख रहा है आपको। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है,
ये दो चट्टानें थी, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट, यहाँ पे ये 2D शेप में 3D दिखाने की कोशिश की गई, ये ऊपर था। यहाँ पे जो ये दरार बना है, इस दरार की वजह से क्या हुआ, इस दरार की वजह से क्या हुआ, यह चट्टान क्या हो गई, नीचे थोड़ी सी धंस गई। ठीक है, नीचे जब झट गई, इसी चीज को क्या कहा गया, नॉर्मल फॉल्ट। ठीक, नॉर्मल फॉल्ट का एग्जांपल आप फिगर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे हो रहा, ऐसे है चट्टाने, एक थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड हो गई। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट यानी सामान्य धंस। आगे बढ़े, चलिए दूसरे टाइप की चर्चा आप कर लेते हैं, रिवर्स फॉल्ट। कहने का मतलब व्युत्क्रम भ्रंश, या व्युत्क्रम के साथ साथ इसे कहते हैं उत्क्रम। उत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक, देखिए ये कैसे बनता है, ये दबाव के कारण बनता है। एक एक लाइन हम पूछेंगे एमसीक्यू में, याद रखिएगा। जब दबाव शक्ति प्रत्यास्थता सीमा से अधिक होती है तो चट्टानें टूट जाती हैं। कहने का मतलब वहां पे क्या देखा था हमने, वहां पर देखा था चट्टानों में किसी कारण से तनाव हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा, तनाव नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, चट्टानों में दबाव पड़ रहा है। अब दबाव के कारण देखिए, एक निश्चित सीमा तक किसी चीज को आप दबाएंगे तो दबेगा। जब उस दबाव को आप लगातार बनाते रहेंगे, दबाव बनता रहेगा, वो एक निश्चित सीमा के बाद क्या होगा, वो चट्टान टूट जाएगी। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है रिवर्स फॉल्ट में। यहाँ पे दबाव की जब सीमा क्रॉस कर जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या हो रही है, चट्टानें टूट जाती हैं। और जब चट्टानें टूट जाती हैं, इससे जो भ्रंश का निर्माण होता है उससे कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश। कैसे पहचानेंगे, अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पश्चिमी घाट का जो कगार है, आप जानते ही हैं अपने देश में विंध्यन कगार का क्षेत्र है, यहाँ पर लटकती घाटियां मिलेंगी, जलप्रपात मिलते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल हैं व्युत्क्रम भ्रंश के, यानी रिवर्स फॉल्ट के। कहां पर, पश्चिमी घाट की कगार में। एग्जाम में बड़ी सावधानी बरतनी है आपको, ये चीजें ऐसे दे जाएंगी, आपको लगेगा हमने कहीं तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है, बस आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट का जो कगार है, इसके अलावा जो विंध्यन क्षेत्र है, यहाँ पर ये फॉल्ट तो बनता है, आपने देखा ना अरावली सतपुड़ा वाले क्षेत्र पर, वहां पर भ्रंश घाटियां हैं। कैसे बनी है इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, पर यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप इसको जानते रहिए। पश्चिमी घाट के कगार की बात हो रही है, विंध्यन क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पे लटकती घाटियां हैं, जलप्रपात है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये रिवर्स फॉल्ट के एग्जाम्पल है। चलिए हम फिगर को देखते हैं, रिवर्स फॉल्ट का फिगर क्या है। देखिए रिवर्स फॉल्ट का जो फिगर होता है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कंडीशन क्या है, यहाँ पे खूब बढ़िया से आपका ये एरो दिख रहा है जो ब्लैक कलर का है। ये वाली सतह जो है, ये जो सतह अभी जो हमने रेड लाइन से हमने जो खींचा है, ये सतह कहां पर पहले थी, ये ऊपर थी, इसके समकक्ष थी। क्या हुआ था, यहाँ पे एक दरार जनरेट हुई, एक दरार बनी, और इस दरार की वजह से क्या हुआ, ये बैठ गई नीचे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या नया हो गया, आपने जब देखा था नॉर्मल फॉल्ट को, वहां पे भी चीजें यही थी, यहाँ पे भी चीजें ऐसी ही नजर आ रही, पर एक डिफरेंस है दोनों में। समझते हैं क्या डिफरेंस है। जब नॉर्मल फॉल्ट को हमने देखा था, कहने का मतलब कंडीशन ऐसी बनी थी ना, ये एक स्थलाकृति ऐसे थी, ठीक है, एक स्थलाकृति ऐसे थी। कहने का मतलब वहां पे जो ये एंगल था इसका, ये छोटा था, ये एंगल क्या था, छोटा था। कहने का मतलब जो आ, एक दूसरे के नीचे गया था या बैठा था, उसका एंगल कम था। आप फिगर को देख सकते हैं, फिर से दोबारा से हम दिखा दे रहे हैं इसको। यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल थोड़ा सा कम है, कहाँ से, अगर हम सरफेस से देखें यहाँ पे एंगल इससे कम बन रहा है, या यहाँ से देखेंगे इसका एंगल जो कम बन रहा है, पर रिवर्स फॉल्ट पे देखेंगे यहाँ पे एंगल क्या है, ज्यादा बन रहा है। कहने का मतलब ये चीज जो यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ पे कुछ ज्यादा बेंड है। ये किसका एग्जाम्पल है, रिवर्स फॉल्ट का। ठीक, फिगर आप दिमाग में बैठाए रहिएगा, रिवर्स फॉल्ट फिगर के साथ साथ आप एग्जाम्पल भी दिमाग में बैठाए रहिएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, थर्स्ट फॉल्ट यानी छेप भ्रंश, या इसी को सोपानी भ्रंश भी कहते हैं। यह उत्क्रम भ्रंश का ही एक प्रकार है जिसमें भ्रंश का कोण बहुत कम होता है। अब देखिए जो रिवर्स फॉल्ट आपने पढ़ा, वो रिवर्स फॉल्ट का ही एक प्रकार है, क्या, थर्स्ट फॉल्ट या छेप भ्रंश। ये जो उसी का प्रकार है, पर इसमें क्या होता है, एंगल थोड़ा सा कम होता है। किसकी एंगल की बात की जा रही, यहाँ पे जो भ्रंश का जो एंगल बनेगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, किससे, उत्क्रम भ्रंश से, यानी रिवर्स फॉल्ट से। एग्जाम्पल देखते हैं, यूरोप की राइन घाटी, याद रखिएगा यूरोप की राइन घाटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद रखना है। किसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है किस चीज का एग्जाम्पल है, यह क्रेस्ट फॉल्ट का एग्जाम्पल है, यानी छेप भ्रंश का एग्जाम्पल है। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा है, कम का मतलब जो लेक्चर में बता रहा हूँ ये समझ में तो आ रहा होगा, नो डाउट्स, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पर ये एग्जाम्पल या ये सवाल, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में आप चिंता नहीं करिएगा। आप पिछले वीडियो को देखे होंगे, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, वहां पे एमसीक्यू के रूप में सब हल किया गया है। ठीक है, आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आज से यानी आज मंडे है, यानी सोमवार है, सोमवार मंगल बुधवार ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगे। इसके बाद बृहस्पतिवार से फिर जो सोमवार मंगल बुध हम पढ़े हैं उसका एमसीक्यू हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे भी फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, पर यहाँ पे एंगल को कम रखा गया है ना, एंगल यहाँ पर छोटा बन रहा है। यहाँ पे जो छोटा एंगल बन रहा है, कहने का मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कम है। किसका किसका एग्जाम्पल है, थ्रेश फॉल्ट का, यूरोप की राइन घाटी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार देखते हैं हम, ट्रांसकरेंट फॉल्ट का। नाम से ही याद है आपको, ट्रांसकरेंट का मतलब एक समानांतर से जैसा होता है। समानांतर आप समझ ही रहे, वो कैसे बनेगा। आपने प्लेटो का अवसरण अपसरण पढ़ा है, लास्ट में आपने कंजर्वेशन प्लेट बाउंड्री पढ़ा था, वहां पे क्या था, प्लेटें समांतर दिशा में चल रही थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। जब भूखंड क्षैतिज रूप से समानांतर दिशा में विस्थापित होती है तब ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। क्या, भूखंड क्षैतिज रूप से समानांतर दिशा में। देखिए समानांतर का मतलब जैसे ये है, ये भूखंड है, ये भूखंड है। अगर कंडीशन ये बने, इस पे लगेगा बल और इस पे बल लगने की वजह से ऐसी स्थिति बन जाए, यानी ये यहीं पर रहे, ठीक है, ये यहीं पर रहे और ये अपने स्थान पर स्थिर रह जाए, ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट स्थिर रह गया और ये क्या हो गया, उल्टा बन गया। फिर से देख लेते हैं। जैसे ये कंडीशन है, ये दो स्थलाकृतियां यहाँ पर, इस पर ऊपर क्षैतिज बल काम कर रहा, क्षैतिज बल के काम करने की वजह से, क्षैतिज बल के काम करने की वजह से क्या हो जाए, कंडीशन ऐसी बन जाए। ठीक है, ऐसी स्थलाकृति, ये अपने स्थान पर रह जाए और ये ऐसी बन जाए। इसी प्रकार को क्या कहेंगे, ट्रांसकरेंट फॉल्ट, ट्रांसकरेंट भ्रंश। आगे देखते हैं, भ्रंशन के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का जन्म होता है। किस प्रकार की भू आकृतियों का जन्म होता है, यह नोट पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, किस प्रकार की चीजें बनती हैं, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। जैसे रैंप वैली हो गया, है ना, बृहस्पति पर्वत हो गया, यानी ब्लैक माउंटेन बनता है, कई सारी चीजें बनती हैं। ये एग्जाम्पल है किसके, फॉल्ट के, और कैसे बनता है, कहां पर बनता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ट्रांसकरेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्लाइडली पास्ट की बात करें, यानी जब दो भूखंड क्षैतिज रूप से समानांतर दिशा में, जैसे ये दो भूखंड है, ऐसे कोई एक खिसक जाए, उसी क्या कहेंगे, ये कहेंगे ट्रांसकरेंट भ्रंश का एग्जाम्पल है, ट्रांसकरेंट भ्रंश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख रहे हैं स्लाइडली पास्ट, देखिए ये 2D डायमेंशनल है। अब फिगर को 3D में दिखाने की कोशिश किया गया, आप यहां से समझिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये दो खंड ऐसे है ना, ये कहने का मतलब पहले यहां पर था, यही था ना, ये वाला पार्ट जो है पहले यहीं पर था, लेकिन क्या हुआ है, ये इधर मूव कर गया है। ये वाला पार्ट एक है, इसका 1 नाम दे दें, इसका 2 नाम दे दें। ये इधर मूव कर गया और ये इधर मूव कर गया। ये क्या है, बीच में दरार है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे ये पिंड जो है ऐसे खिसक गए। यही एग्जांपल है किसके, ट्रांसकरेंट फॉल्ट के, ट्रांसकरेंट भ्रंश के। ठीक है, हिंदी इसके जानने की कोशिश नहीं करिए, इसकी हिंदी थोड़ी सी टफ है, इसलिए हम मैं इंग्लिश में ही इसको यूज किया, ट्रांसकरेंट भ्रंश। क्या याद करेंगे आप, ट्रांसकरेंट भ्रंश। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपने देखा था, यहाँ पे कई प्रकार की भू स्थलाकृतियां बनती हैं, किसकी वजह से, फाल्टिंग की वजह से। कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है आपके सामने, पहला एग्जाम्पल है क्या, ब्रंसोत पर्वत, ब्लैक माउंटेन। खूब पूछा जाता है, ये खूब महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है अभी देखते हैं। आप पहले एग्जाम्पल पे हम बात करते थे, ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहाँ मिलता है, ये इसका लोकेशन क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट खूब पूछा गया, ये उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ब्लैक माउंटेन का। और ब्लैक माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, ये है किसका, फॉल्टिंग का। कहने का मतलब भ्रंशन के कारण ब्लैक माउंटेन बनता है। और ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे यूरोप में वासजेस पर्वत है और ब्लैक फॉरेस्ट है, यूरोपियन कंट्री में है। कहाँ पे, अगर स्पेशली हम बात करें ब्लैक फॉरेस्ट, या कहाँ पे मिलता है, जर्मनी में। ठीक है, देखते हैं बृहस्पति पर्वत कैसे बनता है।
जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारे का भाग नीचे धंस जाए, खूब बढ़िया से आप समझिएगा, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारे का भाग नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। बात को समझ रहे हैं आप कैसे होगा? एग्जाम्पल आपके सामने है। कहने का मतलब कोई ऐसे भ्रंश हैं, ऐसा स्थिति है, कहानी अभी ठीक है। अब यहां पर ऐसा हो जाए कि यहां पर ये बीच वाला भाग जो है ना, ये बीच वाला भाग ऐसे बना रहे, ये बीच वाला भाग ऐसे बना रहे, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए जो इसके बगल वाला भाग है, ये जो बगल वाला भाग है ये क्या हो जाए, ये बैठ जाए नीचे। ठीक है, कहने का मतलब ये ऐसी स्थिति आ जाए, यानी ऐसी स्थिति आ जाए, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है, एक मिनट, ठीक है, यानी ये नीचे वाला भाग बैठ जा रहा है। ठीक, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत, देखिए ये पहले सिचुएशन, ये जो है, ये वाली स्थिति जो है पहले यहीं पर थी। ठीक, ये वाली स्थिति पहले यहीं पर थी, कहने का मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ पर थी। अब कंडीशन क्या हुआ, दोनों किनारे बैठ गए हैं, जो दोनों किनारे बैठ गए हैं मतलब ऐसे कोई स्थिति थी, ऐसे ये वाला किनारा नीचे बैठ गया, ये वाला किनारा नीचे बैठ गया और ये ऊपर वाला किनारा वहीं पर रह गया, ये स्थिति कहलाती है ब्लॉक माउंटेन की। ठीक है, कहने का मतलब तीन प्लेटें हैं, मान चलिए एक तरीके से कह सकते हैं, प्लेट हालांकि कहना सही नहीं, यहाँ पर तीन चीजें हैं, ऐसे आप समझिएगा। ये वाला किनारा नीचे चला गया, ये किनारा भी नीचे चला गया, ये यहीं पर बना रह गया, इसी को कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक, एग्जाम्पल फिगर से आप देखिएगा, ये हॉर्स पर्वत है ना, ग्रेबन ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ये अपनी जगह पर बना है, ये अपनी जगह पर बना हुआ है, और लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये नीचे डाउन हो गया, ये नीचे डाउन हो गया। ठीक है, क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये ब्लॉक माउंटेन का, और ये जो नीचे गिरा इसी को क्या कहते हैं, ग्रेबन। बात क्लियर है, ये भी एग्जाम्पल आ गया, आप इसको भी पढ़ने वाले अच्छे से, बस आप इतना फिगर दिमाग में बैठाइएगा, तीन प्लेटों में दो नीचे बैठ गया, एक ऊपर बना रहेगा, यानी आसपास की चट्टानें नीचे चली गई, बीच में जो बना रह जाएगा उसी को कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। यह पहला टाइप है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दरार या भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में इसका एग्जाम्पल मिलता है और ये खूब पूछा जाता है, एग्जाम में खूब पूछा गया है। कैसे बनता है ये आपको हो सकता है न पता हो, या हो सकता है पता भी हो। एग्जाम में, एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है और एग्जाम में इसका लाभ उठाना है। देखिए, जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भूखंड नीचे धंस जाए, खूब बढ़िया से समझिएगा। अभी तक क्या हमने पढ़ा था कि जैसे ऐसे दो समानांतर भूखंड हैं, इसमें क्या है, ये ऐसी स्थिति है, इस भूखंड की स्थिति ऐसी थी कुछ। ठीक है, ऐसी स्थिति का भूखंड था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर इसका ए वाला पार्ट, दूसरे पेन से हम दिखा दे रहे हैं, इसका ए वाला पार्ट यहीं पर बना रह गया। ठीक है, लेकिन ये नीचे डाउन हो गया। जब नीचे डाउन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे ये स्थिति ऐसी बनी ना, कहीं पर ऐसी बनी, कहने का मतलब ये सिचुएशन बनी, ये वाली स्थिति नीचे डाउन हो गई थी, कहने का मतलब ऐसा कुछ बना था, ऐसी स्थिति, ये नीचे बैठ गया, ये नीचे बैठ गया तो जो ऊपर वाला एरिया था इसी को आपने नाम दिया था क्या, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग, यहाँ पे कहानी अलग क्या है, कहा जा रहा समानांतर भ्रंशों के बीच का भूखंड नीचे धंस जाए। यहाँ पे क्या हुआ था, आसपास के भूखंड नीचे धंसे थे, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बने, सिचुएशन ऐसी बने, आप फिगर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यही कंडीशन है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे कोई भूखंड है और यहाँ पर बीच वाला नीचे धंस जाए, कहने का मतलब यहाँ पे जो बीच वाला भाग है हम मान ले रहे हैं इतना भाग नीचे धंस जा रहा है, नीचे धंसेगा तो क्या होगा, ऐसी संरचना कुछ बनेगी, ऐसी संरचना कुछ बनेगी, जैसे ये मान ले रहे हैं ये है, और अगर बीच वाला भाग नीचे धंस रहा है, नीचे धंसने का मतलब ऐसी कंडीशन बन जाए, कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बनने का मतलब ये बीच वाला भाग नीचे धंस गया। अब जब बीच वाला भाग नीचे धंस गया, इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली। क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी। बात समझ गए, हमारे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब जैसे ये तीन प्रकार की चीजें हैं, तीन प्रकार की प्लेटें हैं, चट्टाने हैं, चट्टानों का मतलब ये बीच वाला अपनी जगह पर न बन के, बल्कि क्या है, बीच वाला नीचे धंस गया, ये ऊपर वाला ऐसे बना रह गया और ये वाला भी ऐसे इसी जगह पर बना रह गया और बीच वाला नीचे धंस गया, क्या बनेगा, रिफ्ट वैली। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, परंतु दोनों ओर के भूखंड यथावत रहते हैं, ये बात हो गई है। एक लंबी सकरी एवं खड़ी धार वाली घाटी का निर्माण होगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये नीचे बैठा है
तो लंबी सकरी खड़ी धार वाली घाटी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? भ्रंश घाटी। क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। भ्रंश घाटी की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या? राइन वैली है, ये नर्मदा की वैली देखेंगे, टंगानिका को देखेंगे, बैकाल लेक को देखेंगे। बैकाल लेक भी इसी प्रकार का उदाहरण है। अगर हम रिफ्ट वैली का सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात करें, बैकाल झील का एग्जाम्पल लिया जाता है जो कि रसिया में मिलता है, यहाँ पे भी रिफ्ट वैली मिलती है। ठीक है, अपने देश की बात करें, नर्मदा ताप्ती का जो वैली है, नर्मदा और ताप्ती का वैली जो है, इसको रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें बेहतरीन तरीके से समझेंगे कहाँ से कहाँ तक है और क्यों है, इसकी और क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषताएं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल को राइन वैली, नर्मदा, टंगानिका, बैकाल, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, आप देखिए। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन, वही एग्जाम्पल जो हमने बताया था, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बीच वाली एरिया जो आपको नजर आ रही है, ये बीच वाली बात जो नजर आ रही है, ये क्या है? ये बैठ गई नीचे। जब नीचे बैठ गई है, आसपास के जो है वो ऐसे बने, आसपास के जो भूखंड ऐसे बने हुए हैं, ये नीचे बैठ गई है, खड़ी धार वाली आकृति बने, इसी को क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। आपको बात समझ में आ रही होगी, फिगर से आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये बीच वाला भाग जो बैठ गया, ये अपनी जगह पे यथावत बना है, यथावत बना है। यही एग्जाम्पल है किसका? रिफ्ट वैली का। आगे बढ़े, चलिए आगे है रैंप वैली। किसका एग्जाम्पल है? रैंप वैली का। तीसरा नंबर है, जब दो भ्रंशों के बीच का भूखंड यथावत रहता है। कहने का मतलब बीच का भूखंड यथावत रहेगा, परंतु दोनों ओर के भूखंड ऊपर उठ जाते हैं। अब बताइए, पहले में क्या देखा आपने? पहले में देखा ब्लैक माउंटेन, ब्रंसोत पर्वत जिसे कहते हैं। ब्रंसोत पर्वत में क्या हुआ था? आसपास के नीचे बैठ गए थे, बीच में बना रह गया, वो क्या हो गया? ब्लैक माउंटेन, ब्रंसोत पर्वत। फिर दूसरे में क्या देखा? ऐसे तीन चट्टाने रही, बीच वाला नीचे बैठ गया, ये बना रह गया, किनारे वाला बना रह गया, क्या बन गया? रैंप वैली बन गया, भ्रंश घाटी बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा? तीन ऐसे हैं, तीन ऐसे हैं, बीच वाला ऐसे है, लेकिन ये किनारे वाले उठ गए, किनारे वाले उठ गए, तो क्या होगा? यहाँ पर जो बनेगा उसे कहेंगे रैंप वैली। बात समझ रहे हैं ना? जैसे यही चट्टान है, कहने का मतलब ए वाला भाग उठ गया, ए वाला भाग उठ गया, और जब ये वाला भाग उठ गया, कहने का मतलब ये अपनी जगह पे यथावत बना रह गया, ये बीच वाला यथावत बना रह गया। जब ये उठेगा तो कैसे क्या बनेगा? आप यहाँ से समझ लीजिएगा। जब यहाँ से ये उठ जाएगा ऊपर, उठने का मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थलाकृति बनेगी। ठीक है, ऐसी स्थलाकृति बनेगी, ये बीच वाला ऊपर उठ गया, तो क्या बनेगा? एग्जाम्पल रैंप वैली का। रैंप वैली का निर्माण होता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की बात करेंगे, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आप देख सकते हैं, असम ब्रह्मपुत्र घाटी ऑफ असम, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रैंप वैली। कहने का मतलब रैंप वैली का बेहतरीन एग्जाम्पल आपको ब्रह्मपुत्र की असम घाटी में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिगर को देख लेते हैं इसके। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये चट्टाने आपको नजर आ रही होंगी, है ना? ये चट्टान नजर आ रही होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो आसपास की चट्टाने थी ये ऊपर उठ गई हैं, ये ऊपर उठ गई हैं। यही तो एग्जाम्पल हमने बताया था, ये ऊपर उठ गई हैं, लेकिन बीच वाला अपनी जगह पर यथावत बना है। इस प्रकार की जो स्थलाकृति बना है उसे क्या नाम दिया गया है? रैंप वैली। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। आगे लास्ट आपको पढ़ना होस्ट, होस्ट माउंटेन भी कहते हैं इसको, होस्ट माउंटेन भी कहते हैं। कैसे बनता है देखते हैं। जब दो भ्रंशों के बीच का भूखंड ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे फिर से बीच का भूखंड ऊपर उठने की बात हो रही है, परंतु दोनों ओर के भूखंड यथावत रहते हैं, तब होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है। आपने जो पिछला एग्जाम्पल दिया था किसका? रैंप वैली का। यहाँ पे रैंप वैली का जो एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रैंप वैली है, कहने का मतलब इस रैंप वैली का मतलब बीच वाला भाग बना हुआ है और किनारे वाले भाग ऊपर उठ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये रैंप वैली बन रहा है। ये जो उठे हुए भाग है इसी को कहते हैं क्या? होस्ट माउंटेन। क्या कहते हैं? होस्ट माउंटेन। ठीक है, और इनका जो ढाल होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, स्टीप होता है। देखते हैं, जर्मनी का हॉर्स्ट, यहाँ हॉर्स्ट होगा, जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत है, यानी होस्ट माउंटेन, होस्ट माउंटेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका, देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है,
ये बीच में ऐसे बना हुआ भाग है, कहाँ पर, ऊपर उठा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। दो भ्रंशों के बीच का भूखंड ऊपर उठ जाता है, परंतु दोनों ओर के भूखंड यथावत बने रहते हैं, तब यह हॉर्स पर्वत बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा आपने, कहने का मतलब दो भ्रंशों के बीच का भूखंड ऊपर उठ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रैंप वैली, देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया, आपको समझना है कैसे लिया है, एग्जाम्पल कैसे लिया है इसको समझना पड़ेगा। देखिए चट्टाने पूरी पृथ्वी के एक दूसरे से जुड़े हुई हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रैंप वैली का एग्जाम्पल आपने देखा, रैंप वैली में क्या हुआ था, आसपास की चट्टाने ऊपर उठ गई थी, आसपास की चट्टानें ऊपर उठ गई थी और बीच वाली यथावत बनी रही। आप ऐसे समझिएगा जैसे ये खूब बड़ी सी प्लेट है या चट्टान है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई ऊपर उठ गई, कोई नीचे बैठ गई, कोई यथावत बनी रही। इस प्रकार से आप देखेंगे कई कई एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रकार है फॉल्टिंग की, सारे एग्जाम्पल आसपास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं पर आपको रैंप वैली और हॉर्स पर्वत का एक साथ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, कहीं पर आपको भ्रंश घाटी का यानी रिफ्ट वैली का और ब्लैक माउंटेन का एग्जाम्पल एक साथ मिल जाएगा। तो आप इससे मिक्सअप मत होइएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, बस आपको याद रखना है कौन सा उठ रहा है कौन सा गिर रहा है। देखिए जब बीच वाला उठ गया ब्लैक माउंटेन, बीच वाला उठ गया मतलब दोनों बने रह गए। जब बीच वाला धसा दोनों बने रह गए, क्या हो गया, रिफ्ट वैली होगा। इसके बाद क्या हुआ था, जब बीच वाला यथावत रहा और दोनों किनारे उठ गए, तो दोनों किनारे उठ गए, क्या बना, रैंप वैली। इसके बाद क्या हुआ, दोनों किनारे यथावत रहे और बीच वाला उठ गया, क्या बन गया, हॉर्स माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा, बीच वाला भूखंड क्या है, ऊपर उठ जा रहा है। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये वाला भाग क्या है, ऊपर उठा हुआ है, इसे कहेंगे हॉर्स माउंटेन। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहीं तक था ये लेक्चर। आई थिंक आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। जैसा भी आपको लगा होगा, आप इस बात को, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, आगे हम ऐसे जो एमसीक्यू का हमारा प्रोग्राम है, ये सब सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। जय हिंद।